हेलो। शांत 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 शांत। कुछ देर ना मेरी बात आराम से सुनना पहले। ठीक है, शांत हो जाओ, रुक जाओ। किस किस का रिजल्ट आया है कल? ठीक है, सीधे हाथ उठाओ एकदम। ओके। इसमें से किस किस का क्वालिफाई नहीं हुआ है? ठीक है। मेरे ने एक चीज बहुत ध्यान से सुनो। कल से कल रात को ना मैंने 253 चैट से रिप्लाई किए हैं। ठीक है। 117 तो अभी पेंडिंग थी, अभी और कोई मैसेज आ गया हो तो मुझे पता नहीं है। 253 चैट्स आई हैव रिप्लाइड। और व्हाट्सएप खाली करके मैं सोया था, अभी 117 फिर दोबारा सुबह हैं। सिर्फ रात रात में बता रहा हूँ, 2-2:30 बजे के आसपास। मेरे ख्याल से आप में से भी कुछ लोग का एक आध का रिप्लाई मैंने रात को ही किया है। मेरा रिप्लाई रात को ही आया होगा, क्योंकि मैं 11-12 बजे से लगा था रिप्लाई करने, और रात हो गई थी। ठीक है। ऑनलाइन वालों से भी मैं बात कर रहा हूँ, वेदर यूट्यूब वाले बच्चे हो या रेगुलर क्लास ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक है। सबसे मैं बोल रहा हूँ एक चीज़। कल रात को मैं चाह रहा था कि रिकॉर्ड करके डाल दूं, बोल दूं जितने भी चैट्स रिप्लाई किए, ओवरऑल मैसेजेस में एक कॉमन चीज क्या दिखी? एक सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि क्विट कर देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। क्यों सर? छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हम इसके लिए कैपेबल नहीं है, या मैं इस कोर्स के लिए बना नहीं, या ये कोर्स मेरे लिए नहीं बना। ठीक है, मेरे को 5 अटेम्प्ट हो गए, मेरे को 6 अटेम्प्ट हो गए, और मेरी जो रेंज ऑफ मार्क्स है वो 130 to 140 है। अगर 5 अटेम्प्ट आपने लगाए, 5 अटेम्प्ट के बाद वो रेंज ऑफ मार्क्स इज 130 to 140 कंसिस्टेंट इन एवरी अटेम्प्ट, देन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम अपनी गलती असेस ही नहीं कर पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू असेस इट करेक्टली कि गलती छूट कहां रही है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ब्लेमिंग टू आईसीएसआई कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, 5% रिजल्ट दिया, आई एग्री, रिजल्ट परसेंटेज इज वेरी लो, वेरी लो। बट पहले रिजल्ट 1-1% भी आया हुआ है यार। 1.07% रिजल्ट, 1.98% रिजल्ट भी तो आता था। बीच में रिजल्ट बढ़ा, अभी दोबारा से रिजल्ट अगर 5% पे गया है, 6% पे गया है, तो क्या 5% में बच्चे पास नहीं हुए? हुए। ठीक। तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर, हम लोगों का रिजल्ट आया ना, हमको पता है हमने कितनी मेहनत की थी। मैंने एक चीज बहुत कैटेगराइज करके आपको बता देता हूं। मैंने बोला ना, इतनी सारी चैट्स रिप्लाई करी हैं, बहुत सारे रिजल्ट देखे कल। कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे जिनमें एक बच्चे के मार्क्स हैं सपोज, सो मार्क्स आर 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 11 मार्क्स, 13 मार्क्स। अगर ये 4 मार्क्स हैं और ये बच्चा ब्लेम कर दे कि आईसीएसआई ने गलत किया है, विल इट बी ओके? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू एंड यू ऑल्सो। विल इट बी ओके कि मैं हूं, मेरे 4 पेपर में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स हैं? एम आई अ डिजर्विंग स्टूडेंट टू ब्लेम आईसीएसआई कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है? मुझे नहीं लगता। ठीक है। वो वो मैं बोलूंगा वो गलत है बोलना कि आईसीएसआई ने गलत किया। अब मैं एक रिजल्ट बताता हूं। अ स्टूडेंट वॉज हैविंग अ स्टूडेंट वॉज हैविंग एग्जामिशंस इन 3 सब्जेक्ट्स। ठीक। ग्रुप 1, 3 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन है, 60-70 नंबर है 3 पेपर में। कंपनी लॉ में 10 मार्क्स हैं। दिस मे बी अ केस कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। मे बी बोल रहा हूं मैं यहां पर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफाइड निकलवाओ, असेस करो मैंने ही गलत लिखा है क्या यार? क्या पता मैं ही गलत पढ़ के गया, मैंने लिखा ही गलत। डायरेक्टली एक ऐसा बना लेना कि हाँ मतलब आईसीएसआई इज डूइंग लाइक दिस लाइक दैट एंड ऑल दैट। कुछ केसेस में, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह बच्चा गलत है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हर जगह इंस्टीट्यूट गलत है। ठीक है। केस टू केस वैरी कर रहा है कि किस केस पे कहां पर इंस्टीट्यूट की गलती है, कहां पर आपकी गलती है। ठीक। एक बच्चे के ना एफएसएम में 0 मार्क्स आए। कल एक रिजल्ट भेजा एक बच्चे ने, और उसके एफएम में कितने मार्क्स हैं? 0 मार्क्स। कैन यू इमेजिन? 0 नंबर एमसीक्यू पेपर में।
अरे तुक्का भी मारेगा यार, एक सही हो जाएगा, एक तो सही होएगा। लास्ट बैच की मेरी एक स्टूडेंट है नंदिता, उसके 2 मार्क्स हैं ईबीसीएल में। अब बाकी सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स हैं 58 57, एज द केस में भी एक पेपर में आपके आ रहे हैं 2 नंबर 1 नंबर। तो मुझे समझ में आता है यार, जिस बच्चे ने 3 पेपर में एग्जामिशंस ली हुई हैं, वो 60 70 की रेंज पे बैठा है, तो वो 2 नंबर लेके आएगा क्या चौथे पेपर में? उस पेपर में उसके 2 ही मार्क्स है, मतलब वो तैयारी नहीं करके गया उस पेपर की, 3 पेपर। या वो इतना बेवकूफ था, उसे नहीं पता था कि 25% का क्राइटेरिया होगा नहीं होगा, मेरी एग्जामिशन क्लेम हो पाएगी नहीं हो पाएगी? क्या उसे नहीं पता था? ऑब्वियसली बात है पता था। क्या उसने उस पेपर के लिए तैयारी नहीं की होगी? की होगी। इन दिस केस आई कैन से देयर माइट बी अ केस कि इंस्टीट्यूट हैव डन समथिंग इन दैट केस। सर्टिफाइड निकलवाओ, पता चल जाएगा आपको। और मेरी तो खुद की कॉपी है यार, मेरी खुद की कॉपी है। मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था लास्ट क्लास में, मेरे ख्याल से मेरे पास खुद की कॉपी है, मेरा आंसर ठीक है, नहीं दिए हुए हैं मार्क्स। आई गॉट 32, नहीं दिए थे मार्क्स। अब किसी के पास कॉपी लेके जाता था तो बोलते थे कि कॉपी में तो ठीक लिखा है, मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखे हुए, एग्जैक्ट वही हेडिंग लिखी हुई है। बट दैट इज वन केस इन मैनी, दैट इज नॉट 900 केस इन 1000। ठीक है, डायरेक्टली ना इंस्टीट्यूट के ऊपर चढ़ जाना इज नॉट एब्सोल्युटली ओके, आई थिंक सो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफाइड निकलवाइए। आपको लग रहा है मेरी मार्क्स की रेंज आर लाइक 50 70 इन 4 सब्जेक्ट्स मिलाकर, तो भैया बहुत कमी है हमारे में अभी। इस चीज को एक्सेप्ट करो, विद हार्श एक्सेप्टेंस रखो इसकी भाई, कि गलत है ये। मतलब 4 पेपर में यार, एक पेपर में 50 मार्क्स आते हैं, गेटिंग द पॉइंट? आपके 4 में मिलाकर कितने हैं? 50। इट मीन्स वी आर लैकिंग इन मेनी थिंग्स, बहुत चीजों में लैक कर रहे हो। ठीक, एक एक पेपर में आपके आपके 3 पेपर में 60 हैं, 70 हैं, 82 हैं, एक पेपर में आपके 10 मार्क्स हैं। मैं 1 मिनट एक रिजल्ट ही बोल देता हूं, कल मेरे को एक ग्रुप में एक रिजल्ट आया, मार्क्स बताता हूं आप। एक रिजल्ट है, उसमें चारों सब्जेक्ट में 29 है, 29 29 29 29। नाउ हाउ दिस कैन बी अ कोइंसिडेंस? चारों ही पेपर में 29 नंबर है। वो टैक्स है, वो कंपनी लॉ है, वो सेटिंग अप है, वो जेआईजीएल है, चारों में 29 नंबर। ये कौन सी स्टैंडर्ड मार्किंग है? आई डोंट नो। ठीक, इसके बाद एक रिजल्ट आया, एक बच्चे ने ना मुझे रिजल्ट भेजा, मैं तो आपको चैट भी शेयर कर दूंगा उसकी। उसने रिजल्ट भेजा और उसमें लिखा हुआ था कि उसके 3 एग्जाम्स में मार्क्स हैं 55 58 57, और एफएसएम में 37। कितने मार्क्स से रहा? 3। एंड ही वॉज सेइंग, मेरी उससे कल बात हुई, हिज नेम इज आई थिंक शिवम, तो मेरी उससे बात हुई। उसने पता क्या लिखा? 1 मिनट को, अगर दिखता है तो मैं वो भी दिखा दूं तुम्हें। कि उसने लिखा, सर आई एम फेल्ड बट आई एम हैप्पी। वाई आई एम हैप्पी? कि मेरे 37 आए हैं। उसने मेरे को बोला, मेरे को चैट नहीं मिल रही अभी, उसने मेरे को बोला 41 का मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मैंने 41 का अटेम्प्ट किया था, मेरे 37 आए हुए हैं। भले ही मेरा ग्रुप नहीं निकला, मुझे पता है मैंने मेहनत की थी, मैंने अपना 100% दिया, और अगर मैं इसमें भी कर जाता ना, और अगर कर पाता, मेरे अनअवॉइडेबल रीजंस को छोड़ के, अगर मेरे हाथ में होता मैं कर लेता, तो मेरा ग्रुप निकल जाता। तो मेरे को ना अपने रिजल्ट से दुख नहीं है कि मैंने नहीं किया या इंस्टीट्यूट ने कुछ गलत किया, क्योंकि मेरे को पता है मैंने अटेम्प्ट ही 41 का किया है, आई गॉट 37। और उसके बाकी के मार्क्स भी तो देखो, 55 58 57 समथिंग ऐसे हैं, 55 से नीचे नहीं है किसी में। और एक में कितने हैं? 37। तीनों में एग्जामिशन भी नहीं है। सोचो, अगर उनमें भी 60 60 60 होते, उसमें उसके 25% से अबव है, तो तीनों पेपर एग्जाम हो जाते उसके। बट उस बंदे को 1% भी क्या नहीं है, इस चीज का गिल्ट नहीं है कि मैंने कुछ गलत करा है, क्योंकि उसको पता उसने मेहनत करी थी। किसी पेपर में उसके अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से उसका पेपर नहीं निकला। ठीक, आपके मार्क्स 120 की रेंज में आ रहे हैं, 100 की रेंज में आ रहे हैं, 130 की रेंज में आ रहे हैं। आई विल से असेस योर शीट्स वेरी थॉरली। ठीक है, ऑनलाइन वालों को मैं बोल रहा हूं, असेस योर शीट्स वेरी थॉरली।
आप शीट्स को असेस कीजिए, ये देखो कि कहां पर कमी हो रही है। पेपर लेवल वॉज वेरी हाई सर, बहुत टफ पेपर आया था। तो यार प्रोफेशनल कोर्स है ना, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो मेंटेन करेंगे, बिल्कुल भी गिरा नहीं सकते। ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल ही इजी एग्जाम्स दे देंगे, ठीक है, थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड मेंटेन होगा कोर्स का। तो आप ये ना बोलो कि सर पेपर का लेवल बहुत टफ हो जाएगा, एग्जाम्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, मैं मानता हूं कई बार एग्जाम बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, बहुत टफ आ जाता है, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस, बट इतना तो होगा कि आप कर पाओगे, ठीक है। वी हैव टू बी दैट मच प्रिपेयर्ड। आप अपने आप को बेटा प्रिपेयर करो फॉर द टफेस्ट थिंग्स, यू नेवर नो। अभी दिसंबर अटेम्प्ट है, एसएलसीएम टफ आ जाए, कौन बोल सकता है, यू नेवर नो। क्या पता इस बार बम गिरे एसएलसीएम में, क्या पता इस बार बम गिरे ईबीसीएल में और इन एनी अदर पेपर, एसबीईसी में, कोई भी एग्जाम हो सकता है, टैक्स हो सकता है, कंपनी लॉ हो सकता है, कोई भी। दोबारा सर कंपनी लॉ भी टफ आया था, अब नहीं आएगा, ये अप्रोचेस गलत हैं, ठीक है। हर पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर ना, इंस्टीट्यूट पर जाने से पहले पहले ये असेस करो क्या मैं 100% ठीक था, क्या मेरी हर चीज ठीक थी। अगर मैंने सारी चीज पढ़ी थी, मैंने सारी चीज के नोट्स बनाए थे, मेरी सारी रिविजन्स कंप्लीट थी, मेरी टेस्ट सीरीज में मार्क्स हैं, मेरे 3 पेपर में एग्जामिशन है और 1 में 1 नंबर है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको बोल देता हूं भाई इंस्टीट्यूट की गलती होगी, कुछ हो सकती है कि आप 4 पेपर में 70-70 नंबर लेके बैठे हो, 60-70 नंबर, और 1 पेपर में कितने मार्क्स हैं आपके, 1 मार्क्स हैं। तो आई कैन से दैट देयर इज एन मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, देयर कैन बी अ मिस्टेक, ठीक है। बट मेरे 4 पेपर में मार्क्स हैं 8, 8, 4, 3, और मैं बोल दूं जाके कि इंस्टीट्यूट गलत है, तो इंस्टीट्यूट गलत है या हम गलत हैं? मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, इंस्टीट्यूट गलत है या हम गलत हैं? 120, 30, 40, 50, मैं बोल रहा हूं 120 से लेके 170 की भी रेंज में होना यार। तो आप लोगों ने मेहनत तो की है यार, आपके 180 से, मेरे पास ऐसे भी रिजल्ट हैं 180-80 नंबर आए हुए, 190 नंबर आए हुए। एक बच्ची के मार्क्स बताऊं, ये तो सुनो, और ये तो मेरे को ही बड़ा अजीब लगा कि यार दिस कैन बी अ केस ऑल्सो। सर मेरा क्लियर नहीं हुआ, एसएलसीएम 56, ईबीसीएल 58, दोनों में एग्जामिशन रुकी, पहली बात तो 2 नंबर से 4 नंबर से, एफएसएम 42, सीएमए 40, चारों में क्लियर है, बट एग्रीगेट 196 बैठ रहा है इसका। 4 मार्क्स से ग्रुप क्लियर नहीं हुआ और एग्जामिशन भी नहीं आई दोनों, ठीक है। अब और वो बच्चा क्या लिख रही है, वो क्या लिख रही है कि मेरे को मतलब मेरा ना विश्वास ही उठ गया, तो मेरे को लग रहा था ग्रुप 2 मेरा क्लियर हो जाएगा इस बार, पर मेरा ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ 4 मार्क्स से, एग्रीगेट नहीं हुआ। बेटा हमारी कहीं पर कोई कमी रह रही है ना, उसको दूर करो, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग दैट कि यार कोर्स छोड़ देते हैं, ठीक है, क्विट कर देते हैं। क्विट करने के लिए तो ज्वाइन ही नहीं किया था, या तो हमने उस दिन सोचा था कि चल ट्राई मार के देखते हैं, हो गया हो गया, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, तो क्विट कर देते हैं। बट अपनी गलतियां असेस तो करनी पड़ेंगी ना। और कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने पता नहीं किस किस सर्कमस्टांसिस में एग्जाम्स दिए हैं, क्लियर भी हुए, क्लियर भी हुए। 35 स्टूडेंट्स तो आई एम हैविंग हु आर हैविंग 50+ मार्क्स इन एसएलसीएम, ठीक है, और कितने कितने बच्चे क्लियर हुए, कितने ही बच्चे क्लियर हुए। 5% रिजल्ट आया सर, रिजल्ट बहुत टफ आया है, आई एग्री बहुत टफ आया, बट 5% में भी बच्चे पास हुए हैं ना, ठीक है। उन्होंने कुछ तो एक्स्ट्रा किया हुआ है यार, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा किया है, यस और नो, जो कहीं ना कहीं शायद हम लैक कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सर आप हमें बोल रहे हो, इंस्टीट्यूट को नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं ना आपको, ऐसा भी केस है जहां पर 3 पेपर में एग्जामिशंस और कंपनी लॉ में अगर 2 मार्क्स है, तो फिर वहां पर मैं बोल रहा हूं बच्चा, मेरे को नहीं लगता बच्चे की गलती होगी कि उसने कुछ नहीं करा होगा। लास्ट एग्जाम्स में भी ऐसा हुआ था, लास्ट वाले रिजल्ट में भी ऐसा हुआ था कि एक शीट में 1 मार्क्स या 0 मार्क्स आई थिंक आए थे, ईबीसीएल में था मेरे ख्याल से शायद, और वो शीट निकलवाई गई तो पता चला उस पूरा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्टेड था आई थिंक, और बहुत वेल प्रेजेंटेड था, बट जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द राइटिंग आई थिंक कि उसको मार्क्स नहीं मिले, क्या हुआ, ऐसे कुछ हुआ था। तो तब भी आईसीएसआई ने ऐसा नहीं कि अगर कुछ गलती हुई थी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, दे एक्सेप्टेड। उन्होंने ये भी बोला था कि हाँ जो इवैल्यूएशंस गलत हुई थी उन्होंने उसको चेंज भी किया कि यार कहीं पर स्लेजिंग हुई है, कहां पर क्या हुआ है, इवैल्यूएशंस जो थी गलत थी, इवैल्यूएटर्स को बोला गया कि यार ये वाले इवैल्यूएटर्स को हटाओ जिन्होंने गलत चेकिंग करी।
बट हम इंस्टीट्यूट को ये नहीं बोल सकते कि हमें पास करो। टू बी ऑनेस्ट, मेरे इस पेपर में 48 आए हैं, मेरे 60 आने चाहिए थे, 55 आने चाहिए थे। हो सकता है हमें लग रहा है आने चाहिए थे, एक बार कॉपी तो निकलवाओ, क्योंकि हम जो लिख के आते हैं हमें लगता है हम ठीक लिख के आए हैं। गेटिंग द पॉइंट? आप निकलवाओ, कॉपी दिखाओ, टीचर्स को दिखाओ, देन दे विल असेस कि आपने ठीक लिखा, आपकी गलती है या इंस्टीट्यूट की गलती है। आपकी पूरी आंसर शीट ठीक है, ठीक है, आपने मॉड्यूल दिखाया, मुझे क्वेश्चन पेपर दिखाया, आपकी आंसर शीट दिखाई, मैच कर रहा है सब, उसके बाद भी मार्क्स नहीं है ना, देन यू हैव द सोल राइट टू से दिस थिंग कि यार सर इंस्टीट्यूट ने गलत करा है मेरे साथ, मेरी इवैल्यूएशन गलत हुई है, मेरे पास शीट है, मेरी शीट है अपनी, मैं बोल सकता हूं कि मैंने आंसर ठीक लिखा हुआ है, बावजूद उसके 0 मार्क्स है, एग्जैक्ट 0 मार्क्स। तो आई कैन से कि हाँ इंस्टीट्यूट ने गलत किया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल असेस द थिंग्स हु इज एक्चुअली रॉन्ग, वी आर रॉन्ग और दे आर रॉन्ग। हमारे में कुछ कमी रही है, हमें उसे ठीक करना पड़ेगा, हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उनके पार्ट पे गलती है, देन यू कैन से देम दैट यस दिस इज द रॉन्ग थिंग, दे विल एक्सेप्ट, दे विल चेंज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर बर्डन लगता है ना, बर्डन लगता है मतलब कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम, ग्रुप 2 में आ गए, ग्रुप 2 का पेपर दिए हुए थे, रिजल्ट अवेटेड था, हमें लग रहा था क्लियर हो जाएगा, ग्रुप 2 स्टार्ट हो गया, अब ग्रुप 1 निकला नहीं है, अब ग्रुप 2 बीच पे होल्ड पे आ गया और ग्रुप 1 स्टार्ट दोबारा से करना है। तो सर अब 3 महीने में क्या कैसे क्या होगा, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटीज असेस कीजिए, आपको एक ग्रुप देना है या आपको 2 ग्रुप देने हैं, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि 2 ग्रुप दे दे, नो वन इज गोइंग टू से यू कि एक ग्रुप दे दे। आपको मैं आके बोल दूं दोनों दे दो, मैं आके बोल दूं एक दे दो, अपनी कैपेबिलिटीज असेस करो, मेरा ग्रुप 2 कितना हो गया है, मेरा ग्रुप 1 में मेरे को कितनी जरूरत है। आपका ग्रुप 1 180 190 पे है, ठीक है, आई विल से कि यू आर हैविंग दैट मच कमांड, यू कैन गो फॉर बोथ, कैन गो फॉर बोथ, नॉट यू नीड टू गो फॉर बोथ। बट आपको लग रहा है मेरे उसमें 100 नंबर है, 120 नंबर है, तो बेटा असेस करो कि किस चीज में ज्यादा कन्वीनियंट, और कौन सी ज्यादा कन्वीनियंट है, कौन सी चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, वो उठाओ, ठीक है। उस अकॉर्डिंगली अपने आप को आगे प्रिपेयर करो। प्लीज मेक द राइट अप्रोच टू स्टडी, अपना प्रॉपर रिसोर्स मटेरियल असेस करो, मेरे को क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात मुझे पढ़ना है भाई, बिना पढ़े क्लियर नहीं होगे, ठीक है। बिना मेहनत करे तो हो ही नहीं सकता। आप सोचो मैं करूं कुछ ना और मेरा ग्रुप निकल जाए, दैट कैन नॉट बी अ केस, दैट कैन नेवर बी अ केस। जिन लोग को लग रहा है कि यस एक्चुअल में हमारी मिस्टेक है, असेस कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए उस मिस्टेक को अपनी, कहां पर आपसे लैक हुआ है, कहां पर आपसे गलती हुई है, थोड़ी सी कुछ तो कमी रही है। आप 180 पे आके अड़ गए, ठीक है, 190 पे आके अड़ गए, शीट्स निकलवाओ, देखो मेरी गलती कितनी है, इंस्टीट्यूट की गलती कितनी है, मैं तो इतना ही बोल रहा हूं बस। आपको लगता है मेरे को शीट दिखाओ, देन वी विल सी टुगेदर दैट शीट की यार आपने ठीक लिखा था, इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिए, आई विल एक्सेप्ट योर थिंग। बट हमने ही नहीं लिखा, हमने गलत लिखी हुई है बहुत सारी चीजें जो हमें लग रहा था सही लिखी हैं, और इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिए, तो दैट कैन नॉट बी अ केस। इन दैट केस वी कैन नेवर ब्लेम इंस्टीट्यूट कि इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट टाइट निकाला, मार्किंग स्ट्रिक्ट हुई और पेपर का लेवल बहुत टफ था। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर, आज है कल भी यही चीजें रहेंगी, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ कोर्स की 100 बच्चे बैठेंगे तो 100 पास हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। दिस इज द फैक्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट। बट हमारी गलती हुई है तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चों का कंपनी लॉ का पेपर बहुत टफ गया था, तो पेपर आया ही बहुत टफ था, ठीक है। टफ और इजी की सही डेफिनेशन क्या है ना, ये चीज चेक करो पहले, आपके हिसाब से आप टफ किसको बोल रहे हो, और आपको इजी क्या लग रहा है। आपको लग रहा है कि सर पिछले 5 अटेम्प्ट का पेपर मिला के मेरे को पेपर दे दें, दिस इज इजी, ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्चुअली इजी, ये तो रिपीटेड पेपर आ गया। अगर एक क्वेश्चन भी नया फ्रेम हुआ और हम बोलते हैं कि वो पेपर टफ है, अगर पूरा ही पेपर आउट ऑफ द बॉक्स है, देन आई कैन से कि हाँ पेपर टफ है। अपनी इजी टफ की डेफिनेशन को असेस करो, अपनी कमियों को असेस करो। मतलब इंस्टीट्यूट पर जाना ना वो बहुत बात की बात हो जाएगी, पहले अपनी चीजें देख लो कि यार अगर हम में गलती है
वी हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, हम में गलती नहीं है, हमने ठीक किया है, मैंने सर कमी नहीं रखी थी, फिर भी गलत हुआ, देन आई एम विद यू, देन यू कैन से इंस्टीट्यूट, वी कैन राइट ईमेल्स ऑल्सो, वी कैन राइट लाइक कि हाँ ऐसा ऐसा गलत हुआ, दे विल टेक द एक्शन, दे विल टेक नेसेसरी एक्शन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल असेस एवरीथिंग फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव। जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग बोलना शुरू कर दें कि और आप भी उनके साथ मिल जाओ, सबके साथ मिल जाओ आप, इट इज नॉट लाइक द केस। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, सब चीज को सब एंगल से असेस करो यार, और यहां जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है, क्विट करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे कि मैंने छोड़ दिया। एक एक बच्चे का मुझे पता चला, वो गगन सर है ना, गगन सर बने थे आई थिंक 2015 में, मैं बना था 2017 में सीएस। वो बोल रहे थे कि मेरे साथ की एक जो कलीग थी वो कल सीएस बनी है, आफ्टर आई थिंक 19 अटेम्प्ट्स ही बिकेम कंपनी सेक्रेटरी। क्विट वाली कौन सी बात है यार, क्यों छोड़ना है तुम्हें, छोड़ रहे हो और बाद में ये असेस करते हो। मैंने तो असेसमेंट ही नहीं की अपनी चीज की, मैंने तो इवैल्यूएशन ही नहीं किया, मैंने तो चेक ही नहीं किया मेरी कमी थी नहीं थी, बस मेरा अटेम्प्ट नहीं निकला, मैंने छोड़ दिया। भाई 19 अटेम्प्ट छोड़ो, 19 साल लगे रहते हैं बंदे जस्ट फॉर देयर ड्रीम। सर हमारे में इतना पेशेंस नहीं है कि हम 19 साल एक चीज पर वेस्ट करते रहे। तो मैं यही चीज तो बोल रहा हूं, आप चेक तो करो, यू आर एबल टू डू और यू आर नॉट एबल टू डू। आपको लग रहा है आपसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी कमी रही है, आपको लग रहा है आप इस कमी को ठीक कर सकते हो, करो, पेपर दो, क्लियर कर लो। आपको लग रहा है नहीं मैंने बहुत कर लिया सर ट्राई, 4 5 6 अटेम्प्ट हो गए तब भी मेरे मार्क्स 50 के आसपास हट रहे हैं, तो फिर आप ये चेक करो कि आप कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंगली एक्ट करो। क्विट, कल रिजल्ट आए भाई, ऐसे ऐसे मैसेजेस आए, आई वॉज शॉक्ड, एक्चुअली शॉक्ड। 1:45 रिजल्ट आ गया था, 1:45 पे रिजल्ट चेक हुए, 2 बजे डायरेक्टली मैसेजेस बच्चों के क्या आ रहे हैं, आई एम फीलिंग लाइक सुसाइडल, आई वॉन्ट टू डू सुसाइड, मुझे जीना नहीं है, एक बार मेरे से कॉल बात कर लो। अच्छा हम समझा रहे हैं यार ये अंत थोड़ी है, दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, नो, एक्चुअली नो। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे ज्यादा मार्क्स आए थे, इस अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स कम हो गए। ठीक है, इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स इस बार कुछ और हाई थे, तो उन्होंने ऐसा ऐसा सब किया, बट मैं बोलूंगा जितने बच्चे पास हुए, पास भी तो हुए कुछ, तो उन्होंने कुछ तो किया यार एक्स्ट्रा, कुछ तो है ना। तो थोड़ा सा हमको बस अपने आप को उस लेवल पे लेके आना है, एंड यू कैन डू इट। ठीक है, क्विट इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, क्विट शैल ऑलवेज बी द, मैं बोलूंगा क्विट तो एक ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि वो लास्ट ऑप्शन है, क्विट तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर घुसे हो ना तो फिर इस चीज को सोच के करो कि यार आई हैव टू डू, कैसे भी करके मुझे करना तो पड़ेगा, है ना। और मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, मैं तो हर बार एक लाइन बोलता हूँ कि कीप वर्किंग वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। कोई ना कोई तो वेट कर रहा है ना आपकी सक्सेस का, हो सकता है दैट कुड बी एनीवन, वो आप खुद हो, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, समवन हु इज वेरी मच ईगरली वेटिंग फॉर यू टू सक्सीड। हाउ यू कैन बी लाइक दैट कि आई एम फीलिंग लाइक सुसाइड, आई हैव टू डू लाइक दैट, आई हैव टू डू लाइक दैट, दिस कैन नॉट बी अ केस। ठीक है, अपनी सारी चीजों को असेस कीजिए, ठंडे दिमाग से बैठो, गुस्सा होने की बजाय कि उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया, तो ठीक है, हुआ जो हुआ। अपने आप को थोड़ा टाइम दो ये चेक करने के लिए कि क्या ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, आपकी जो भी आई विल पोस्ट दिस ऑन यूट्यूब, जो भी तुमको लग रहा है ना कि सर दिस इज माई हैविंग 50-50 मार्क्स इन अदर पेपर, एक पेपर में एमसीक्यू में 0, मैं तो अपेरेंटली बोल सकता हूं इंस्टीट्यूट की गलती है, कुछ तो वहां पर कुछ क्लरिकल एरर हुआ है, कुछ तो हुआ है कि 0 मार्क्स कैसे आ गए एक बच्चे के, वो भी एमसीक्यू पेपर में। बट अपनी सारी चीजों को चेक करके फिर आप उसके बाद कुछ सोचिए और कुछ बोलिए और कुछ एक्ट कीजिए उस अकॉर्डिंगली, फिर डिसाइड करो कि मेरे को अब आगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तुम लोग ना ये टेंशन मत लो कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, पढ़ाते टाइम भी थे, पढ़ाने के बाद भी रहेंगे।
ठीक है, कोई तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ देगा। ऐसा नहीं हुआ कि सर हम तो फेल हो गए और हमें छोड़ दिया। मैं बोल रहा हूं कोई नहीं छोड़ने वाला, कोई भी हाथ नहीं छोड़ने वाला। बट सारी चीजों को एक बार चेक करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जरूरी है कि कमी कहां रही है ना। आपको ये तो देखना पड़ेगा कि यार आई हैव टू डू, यस आई हैव टू डू। एक एक ग्रुप जो है ना हमारे, उसमें देयर वाज अ स्टूडेंट, शी वाज सेइंग, कुछ बच्चे ना बहुत बहस कर रहे थे कल ग्रुप के अंदर, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। एंड आई वॉज कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग, इसीलिए मैंने ये इतना सब बोला कि वो बहसबाजी इसी चीज पर चल रही है। इंस्टीट्यूट ये कर रहा है, इंस्टीट्यूट वो कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस चीज से अपने आप को डीमोटिवेट करने से ना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो तो इस चीज पर विश्वास रखो, जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट सही अप्रोच के साथ करो, जल्दी से इसे खत्म करो एंड मूव इनटू समथिंग अदर थिंग इनटू योर लाइफ। कुछ और चीज और आपको जो जिंदगी में करनी है उसको फिर स्टार्ट करो। ठीक है, एवरीथिंग, एवरी गुड थिंग ना टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज में टाइम लगता है, बस किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम। समझ में आई? वो स्टूडेंट ने पता क्या बोला, बच्चे ना आर्ग्यूमेंट करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। तो शी सेड कि तुम लोग इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, इतना डीमोटिवेट हो रहे हो। शी वॉज मैरिड एंड शी वॉज हैविंग अ बेबी ऑल्सो। तो शी सेड कि मैं मदर हूं एक बेबी की, एक बच्चे की, और मैं भी फेल हुई। बट उसके बाद मैं ये डीमोटिवेट हो जाऊं कि मैं तो कर ही नहीं सकती, या हो नहीं सकता, या ऐसा हुआ वैसा हुआ। इंस्टेड ऑफ दैट थिंग, असेस योर वीकनेसेस। आप अपनी चीजों को असेस करो। उन्होंने ये बोला कि मैंने असेस किया और उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरा क्लियर हो गया कल। तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। तुम्हें तुम्हें मोटिवेट करने वाले सबसे बड़े तुम ही हो। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो। जिनका पहली बार अटेम्प्ट है ना दिसंबर में, वो इस चीज से सीख लो कि बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और जिन्होंने रीअपियर भी करना है ना, तो बेटा डीमोटिवेट ना हो 1% भी। सर पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाते, दिस इज द वेरी हार्डेस्ट थिंग, कि हम उनको फेस नहीं कर पा रहे। एक बच्चे को खुद ही पे सेल्फ डाउट हो जाता है कि मेरे 4 पेपर में से 3 में एग्जाम्शन है, एक में 1 नंबर है, मैं इतना बेकार कोई हूं कि मेरे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है ना। पेरेंट्स विल ऑल्सो सपोर्ट यू, बट आपको अपने आप से वादा करना होगा कि मैं अच्छे से मेहनत करके इस बार अपनी सारी गलतियों को असेस करके, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करके इस बार पेपर दूंगा या दूंगी एंड आई विल क्लियर इट। जो गलतियां हो गई उसे छोड़ो, बट ये चीज असेस करो कि अगली 25 तारीख को ना मुझे ऐसे तो नहीं बैठना है, 25 फरवरी को मुझे ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठना। आई वॉन्ट टू क्लियर। इंस्टीट्यूट रिजल्ट 1% भी निकालता था ना तो बच्चे पास होते थे, 100 में एक बच्चा पास। तो दैट वन, आई नीड टू बी दैट वन। अपने आप से ये वादा करो, ठीक है, कि मेरे को पास होना है बस कैसे भी करके, चाहे मेरे को उसके लिए जी जान कुछ भी लगानी पड़े, मैं दिन रात जागूं, जैसे मर्जी जागूं, आई डोंट नो, बट आई हैव टू बी क्लियर इन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट जो अब आने वाला है। ठीक है, बोलो। लेट मी टेल यू वन रिजल्ट। एक मेरे पास ना रिजल्ट आता है, देयर वॉज अ स्टूडेंट, रिजल्ट सुनना। मार्क्स है 26, 41, 26, 41, 47, 36, ग्रुप 1, टोटल 150। ठीक है, फेल। ग्रुप 2, सीएमए 31, सिक्योरिटी लॉ 37, ईबीसीएल 22, एफएम 20, टोटल 110, ग्रुप फेल। बोथ ग्रुप्स अपीयर्ड, both groups failed, and she was very 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 much having this thing कि मेरा हो जाए, हो जाए, हो जाएगा। बहुत मेहनत की मैंने, बहुत मेहनत की। ठीक है, मैंने उसे बहुत समझा। हर नेम इज जॉली जैन। तो बहुत समझाया, बहुत बात हुई। लेटर ऑन यही चीज हुई कि आप पहले ये असेस करो कि भैया कमी कहां पर रही है। ठीक है, आप देखो कि आपने कमी छोड़ी है तो आप उस चीज को करो। आपको लग रहा है आपसे 2 ग्रुप नहीं हो रहे, एक करो, बट एक को अच्छे से करो। कहीं ऐसा ना हो दोनों करने के चक्कर में हमारा एक से भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। ठीक है, कल रिजल्ट आया और उसका रिजल्ट आता है मेरे पास।
मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया हुआ उसका। शी गेव फर्स्ट ग्रुप एंड कल उसका ग्रुप 1 क्लियर हो गया। ठीक है, जिस बच्चे के तब कितने थे 150 इसी वाले पेपर में, इस वाले रिजल्ट में 5.8%, 8% रिजल्ट है ना, इस कंपनी लॉ के पेपर में, इसी वाले सारे एग्जामिनेशंस में शी क्लियर्ड। रादर कि जब पिछली बार पेपर आया था तो उसके 150 थे और अभी क्लियर हो गया। और उसने मेरे को नीचे चैट में पता है क्या लिखा है, ये देख लो क्या लिखा हुआ है। थैंक यू सर, मैंने आपका प्रॉमिस पूरा कर दिया कि मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मुझे अगले अटेम्प्ट में पास होना है कैसे भी करके, मैं जैसे मर्जी असेस करूं, मैं जो मर्जी वैलिड करूं। ये देख लो, दिस इज द थिंग शी सेड कि आपका प्रॉमिस पूरा किया। मेरे को ये लगता था, मेरे को लग रहा है ना मैं लो फील कर रही हूं, मेरे को ये था कि नहीं मैंने उनसे वादा कर रखा है, मुझे नहीं पता मैं 25 तारीख को फिर फेस नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने वादा पूरा नहीं किया तो अपने आप को उस चीज पर लेकर आओ, असेस करो कि मेरी कहाँ कमी रही है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड टू हैपन। तो जस्ट थिंक ऑफ दिस थिंग कि हाउ आई हैव टू डू नाउ। ठीक है, ऐसे मायूस बैठने से कुछ नहीं होने वाला। एक दिन लो, 2 दिन लो, दोबारा से उठो, दोबारा से सारी चीज हर एंगल से असेस करो और लग जाओ काम पे। ठीक है, हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? डायरेक्टली डायरेक्टली इंस्टीट्यूट पे नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं ये फिर बोलूंगा, ऐसा नहीं कि हर केस में वो सही आप गलत, ऐसा भी नहीं कि हर केस में आप सही वो गलत। चेक कीजिए कहाँ किसकी क्या है कमी है और उसके हिसाब से फिर जो भी करना आप करेंगे। ठीक है, और तुमको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए होगी ना, कोई गाइडेंस होगा, मैंने कल लाइव में भी, इंस्टा लाइव पे थे ना, उस पे भी मैंने बोला था कि भाई रिप्लाई आएगा, बट आज आएगा कल आएगा, बट थोड़ी देर लगेगी, बट मैं कर दूंगा रिप्लाई। और 1-to-1 आई एम रिप्लाइंग एवरीवन, 1-to-1 व्हाट्सएप पे, भले ही थोड़ी देर मुझे लग रही है, भले ही, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हर किसी का अपना अलग जेन्युइन कंसर्न है। आप दूसरे से कंपैरिजन मत करो, उसका ऐसा मेरा ऐसा, भाई तुम्हें नहीं पता जिंदगी में कौन कैसी लड़ाई लड़ रहा है, आप अपना जानते हो सिर्फ। ठीक है, आपको अपना पता है, मेरे साथ ये हुआ, यू पीपल डोंट इवन नो वट अदर वन इज फेसिंग इन हिज और हर लाइफ। ठीक, तो उस चीज को थोड़ा सा प्रॉपरली असेस कीजिए एंड देन दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक है, हेलो, तुम्हारी आवाज अभी जो आएगी ना यस सर की, बस उससे मेरे को ये लग जाएगा कि भाई तुम कितना रेडी हो अगले अटेम्प्ट के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए जो अब आ रहा है, एंड दिस विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट, यू हैव टू मेक इट लास्ट। और ढंग से तमीज से चेक करके कि मेरे को कहाँ मेरे से कमी रह रही है, उसको चेक करके। रेडी हो? बोलो, पक्की बात? ठीक है, अपनी शीट्स निकलवाओ और ढंग से उसे चेक करो, तुमसे नहीं हो रही टीचर्स के पास लेकर आओ, दे विल चेक कि तुम्हारी शीट में कहाँ कमी रही है। ठीक है, मैं और बाकी सब लोग भी, सब तुम्हारे साथ हैं, तुमको जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, अभी तुम इसमें कमेंट में भी लिख देना। ठीक है, और उसका भी आंसर आएगा, फॉर श्योर आंसर मिलेगा 1-to-1। और तुमको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मैसेज करके बता देना कि सर ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, उस पर भी रिप्लाई कर दो। ठीक है, बट प्लीज अपनी चीजों को मैनेज करो, सही अब सही रास्ते पर, सही अप्रोच पर लेकर आओ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड ये जो 170 180 वाले बच्चे बैठे हैं ना मेरे सामने, 190 वाले, तो भाई तुम तो बहुत क्लोज हो, तुम्हारी तो थोड़ी सी कमी रही है, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, इस बार हो जाएगा। ठीक है, और जिनकी थोड़ी ज्यादा कमी है वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लो, मतलब आपको लग रहा है आपकी रिविजन नहीं हुई, रिविजन करो, नोट्स नहीं बने नोट्स बनाओ, बट किसी भी चीज का जिंदगी में शॉर्टकट तो नहीं है। ठीक है, हेलो, अबे क्या हो गया? फोन देखूं, कुछ भेजा है? क्या भेज दिया है? ये लड़की पास कैसे हुई? ये क्या भेज रहा है? ऊपर एग्जामिशन है ना? हाँ, तो बाकी 3 में 150 लाने होते हैं। अगर एक पेपर में एग्जामिशन हो जाएगी तो बाकी 3 एग्जाम में फिर आपको एग्रीगेट 300 में से 150 चाहिए ना,
तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और लास्ट बात और हर पेपर में ना टारगेट करो कम से कम 50-60 से थोड़ा ना 60 तक का टारगेट करो। मतलब 60 टारगेट करोगे ना हर पेपर में एग्जामिशन की, तो 50-55 में अड़ोगे जाके। हम 40 टारगेट करते हैं ना, वो गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा ना 60 को टारगेट करो। बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैं ये बोलूंगा कि 2-3 पेपर आपको बहुत सॉलिड करने पड़ेंगे फॉर एग्जामिशंस। दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम्स। मतलब 70-70 पार, 80 पार। और 8 पेपर में तुम्हारे पास 3 पेपर ऐसे नहीं है जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हो, तो उन्हें पक्के करो। ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में अपनी स्ट्रेंथ को चेक करो। मेरा स्ट्रेंथ वाला पेपर कौन सा है और मेरा वीकनेस वाला पेपर कौन सा है। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल्स में लैक कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को टैक्स में बहुत डर लग रहा है, एफएसएम में बहुत डर लग रहा है, सीएमए में बहुत डर लग रहा है। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल से घबरा रहे हैं। आपको लग रहा है मेरा प्रैक्टिकल वीक है, वर्क ऑन दैट। आपको लग रहा है मेरा थियोरी सब्जेक्ट वीक है, मेरा लॉ वाला सब्जेक्ट वीक है, वर्क ऑन दैट। बट ये चेक करना बड़ा जरूरी है कि मैं लैक कर कहां रहा हूं। ठीक, डन। कितने लोग दिसंबर में पास हो जाएंगे? दिसंबर 2023 में पक्की बात, देख लो। ठीक है, आईफोन भी तो देंगे आप। तो अच्छे से मेहनत करना और सब हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है तिवारी साहब, डन, प्रॉमिस, पक्की बात। चलो